नमस्कार। आज हम बात करेंगे लापरवाही की कीमत पर। एक ऐसे कानूनी सिद्धांत को समझेंगे जिसने हमारे समाज पर बहुत ही गहरा असर डाला है। हम सब कभी ना कभी थोड़ी बहुत लापरवाही कर ही देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही की असल दुनिया में क्या कीमत हो सकती है? ये सिर्फ एक मामूली गलती नहीं है, इसके बाकायदा कानूनी परिणाम हो सकते हैं। देखिए, कानून की दुनिया में इसी लापरवाही को एक खास नाम दिया गया है, उपेक्षा, या जिसे नेग्लिजेंस कहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कानूनी ढांचा है जिसने जिम्मेदारी के सारे पुराने नियम बदल दिए और हमारी जवाबदेही की समझ को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कानूनी तौर पर इस उपेक्षा का असली मतलब है क्या। ये सिर्फ ध्यान न देने या भूल जाने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो कानूनी भाषा में उपेक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति देखभाल के अपने कानूनी कर्तव्यों को निभाने में चूक जाए और उस चूक की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कानूनी कर्तव्य। अब देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि कानून में उपेक्षा के दो अलग अलग मतलब हैं। एक तो ये एक मानसिक स्थिति हो सकती है, मतलब किसी और गलत काम का एक हिस्सा, और दूसरा जो कहीं ज्यादा अहम है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र कानूनी गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लापरवाह होना ही किसी पर मुकदमा करने का आधार बन सकता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। और इस बड़े बदलाव के पीछे ना एक बड़ी अजीब सी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक जिंजर बियर की बोतल थी और एक घोंघा था। इसी कहानी ने हमेशा के लिए कानून को बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1932 में, स्कॉटलैंड के एक शहर पेजली में। एक दोस्त ने अपनी सहेली मिसेस डोनोग्यू के लिए जिंजर बियर की एक बोतल खरीदी। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, एक आम दिन की एक आम सी घटना। लेकिन फिर जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। मिसेस डोनोग्यू ने थोड़ी जिंजर बियर पी और जब बाकी बची बियर ग्लास में डाली गई तो उसके साथ एक घोंघे के सड़े हुए अवशेष भी बाहर आए। बस यहीं से एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा बल्कि कानून की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। मिसेस डोनोग्यू ने सीधा उस बियर को बनाने वाले पर ही मुकदमा कर दिया। और इसी केस से एक क्रांतिकारी कानूनी सिद्धांत पैदा हुआ जिसे आज हम नेबर प्रिंसिपल या पड़ोसी का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला सुनाया कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सावधानी बरते ताकि उसके किसी काम से उसके पड़ोसी को नुकसान न पहुंचे। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा विचार था जिसने समाज में हर किसी की जिम्मेदारी का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब कानून पड़ोसी कहता है तो उसका मतलब क्या है? क्या वो लोग जो हमारे घर के बगल में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की नज़र में हमारा पड़ोसी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे किसी काम से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। तो एक कार बनाने वाली कंपनी का पड़ोसी वो व्यक्ति है जो उस कार को चलाएगा, और यही वो क्रांतिकारी बात थी। इससे पहले क्या होता था कि जिम्मेदारी अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रहती थी। इस सिद्धांत ने उस दीवार को तोड़ दिया और हम सबको एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बना दी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये लगभग 100 साल पुराना सिद्धांत आज हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। इसका असर तो हर जगह है। सड़क पर होने वाले हादसों से लेकर डॉक्टरों की जवाबदेही तक, खराब प्रोडक्ट से हमारी सुरक्षा से लेकर सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों तक, हर जगह उपेक्षा का कानून लागू होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उपेक्षा का कानून हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। ये पक्का करता है कि अगर किसी की लापरवाही से कोई नुकसान होता है तो कोई न कोई जवाबदेह हो, और यही एक सुरक्षित समाज की नींव है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, 1932 में ये सिद्धांत एक बोतल के लिए बना था। आज की इस डिजिटल और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में हमारे पड़ोसी कौन हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।